सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विषय चल रहा है कर्म सिद्धांत भाग 6। महानुभाव, हम सब ये विषय इस भाव से ग्रहण किया है हम सब ने कि कर्म सिद्धांत जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप में सुधार नहीं कर पाएंगे। दुनिया में सबसे कठिन चीज यदि कोई है तो वो ये है अपने आप में सुधार लाना, अपने में परिवर्तन लाना। और दुनिया में सबसे बड़ी सरल चीज है तो वो ये है कि दूसरों को उपदेश देना। बिल्कुल सही कह रहा हूं, दूसरों को उपदेश देना कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो, ये बड़ा आसान है। लेकिन स्वयं में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना ये सबसे बड़ा कठिन है, सबसे बड़ा कठिन। ये कर्म सिद्धांत इस बात को हमें इंगित करता है कि भाई जैसा हम कर्म कर रहे हैं वैसे ही फल को हम प्राप्त करते हैं। यदि हम आगे अपना जीवन बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपना जीवन बहुत सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो हमें आज का वर्तमान सुधारना होगा। आज वर्तमान में यदि किसी तरह की प्रतिकूलता है, किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार का सुख है, किसी भी प्रकार की जो भी स्थिति आज हमको प्राप्त हुई है, उसका पूरा उत्तरदायित्व हमारा ही अपना पूर्व कर्म का, पूर्व भव में किया गया कर्म है। पूर्व भव के कर्मों के फल को ये हम वर्तमान में भोग रहे हैं और वर्तमान के किए गए कर्मों को हम भविष्य में भोगेंगे। इस बीच यदि कोई साइकिल, इस पूरी साइकिल को है ना, सर्कल को कोई ब्रेक करने वाला है तो वो है हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा पुरुषार्थ। एक अज्ञानी जीव जो होता है वो इसी सर्किल में चलता रहता है कि पूर्व भव किए गए, पूर्व में किए गए कर्मों को भोगता है, फिर इसी तरह से परिणाम करता है और फिर आगे जाकर के फिर से उसी तरह के कर्मों का बंध करता है और इस तरह से उसकी यह साइकिल चलती रहती है। और एक ज्ञानी जीव जो होता है वो ये समझता है कि नहीं, मैंने पूर्व भव में इस तरह के कर्म किए जिसकी वजह से आज मुझे इस तरह की तकलीफ प्राप्त हुई, आज इसकी वजह से मुझे इस तरह के कर्म भोगने पड़ रहे हैं। अब मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे कि मुझे इसी तरह की वेदना मुझे प्राप्त हो, इसी तरह के कष्ट मुझे प्राप्त हो, इसी तरह की प्रतिकूलताएं मुझे प्राप्त हो। इसको यदि मुझे सुधारना है तो मुझे अपना वर्तमान सुधारना होगा। बस इसी वर्तमान को सुधारने की दृष्टि से हमने यह भाव किया कि कुछ ऐसे कुछ कार्य करें, ऐसे कुछ कर्म करें जिसकी वजह से हम अपने वर्तमान को ठीक कर सकें। इसी भाव से यह कर्म सिद्धांत का विषय चल रहा है। पिछले 5 कक्षाओं के माध्यम से हमने यहाँ पर कुल 3 प्रकार के कर्मों की विशद विवेचना की। एक तो ज्ञानावरण कर्म होता है जो हमारे ज्ञान गुण को ढकता है। एक दर्शनावरण कर्म होता है जो हमारे दर्शन गुण को ढकता है। क्या कारण थे, उसको दूर करने की क्या उपाय हैं, उसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इन सब बातों के बारे में हमने पिछले स्वाध्याय में चर्चा की। वेदनीय कर्म की चर्चा हमने पिछले ही स्वाध्याय में की, जिसमें हमने देखा था संसार के सभी जीव क्या चाहते हैं, वास्तविक सुख क्या है, लौकिक सुख दुख क्या होते हैं, लौकिक जीवन में हम सब सुखी किससे होते हैं, लौकिक जीवन में हम दुखी किससे होते हैं, सुख और दुख का मूल कारण क्या है और दुखों को दूर करने के और सुख प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। इस तरह की सुख दुख की विवेचना हमने पिछले स्वाध्याय में बड़े विस्तार से की थी और साथ में वेदनीय कर्म क्या होता है उसके बारे में भी हमने समझा था। आज हम कुछ एक अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वो विषय है हमारा मोहनीय कर्म। लेकिन उससे पूर्व हम ये समझें कि हमारे साथ कई बार ऐसा भी होता है
कि हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं होता, है ना। कई बार कई ऐसी स्थितियां होती हैं कि भगवान पर विश्वास नहीं होता। आप कहोगे कि साहब ऐसे कैसे कह रहा हूं, भगवान पर विश्वास नहीं, ऐसे कैसे कह सकते। हमें तो भगवान पर विश्वास है ना। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज पूजा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, भगवान पर खूब विश्वास है हमको, है ना। लेकिन इसको ही भगवान पर विश्वास कहना नहीं कहेंगे। ध्यान से समझना, भगवान पर विश्वास होने का मतलब क्या, केवल एक रूटीन बना लेना, रोज मंदिर जाना, रोज पूजा करना, रोज अभिषेक करना, अच्छी बात है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। इतना भी वही कर पाते हैं जो बहुत कुछ संसार को समाप्त करके भवितव्यता की ओर निकट हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वही लोग इतना कर सकते हैं। लेकिन इतना ही जो है उसी को ही हम भगवान पर विश्वास होना नहीं कह सकते। भगवान पर विश्वास होने का मतलब है कि भगवान को देखने के बाद मस्तक झुक जाए, भगवान के समक्ष जाने के बाद अपने आप को गौण मान ले व्यक्ति कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं इस शक्ति के सामने। भगवान से जब संपर्क में आए तो उसकी समस्त कषायों का गलन हो जाए, इसको बोलते हैं भगवान पर विश्वास होना। मजाल है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाने के बाद भगवान के सामने खड़ा होकर के संसार की कोई बात कर ले, अगर वो संसार की बात कर रहा है इसका मतलब अभी उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। मजाल है कि भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम एक क्षण भी भगवान से अपने आंखों को, है ना, उनके दर्शन से ओझल हो जाए, बड़ी आकुलता होती है। एक क्षण भी, जैसे मूवी देखने जाता है कोई व्यक्ति और एक क्षण भी कोई सामने से व्यक्ति गुजर जाता है, अरे 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 बीच में डिस्टर्ब कर दिया इसने आकर के, अरे तुम जल्दी बैठो हमको डिस्टर्ब हो रहा है, क्या आकुलता होती है हमको। बस उसी तरह जैसे भगवान के दर्शन कर रहे हो और एक क्षण भी अगर कोई सामने आपके व्यक्ति आ जाए तो आपको आकुलता हो जाएगा, अरे अरे, है ना। एक क्षण भी यदि हम प्रवचन सुन रहे और प्रवचन में एक क्षण भी हमारा शब्द छूट जाते, चुप रहो, है ना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, ये भाव जिस दिन आ जाए तो समझना ये है भगवान पर विश्वास कर। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, यह है भगवान पर विश्वास करना। और होता है कई लोगों के मन में ऐसा भाव, मुझे कुछ भी ये भगवान से संबंधित कि कोई बात अच्छी नहीं लगती है, हमें कुछ भी इस तरह का, परलोक क्या होता है, अरिहंत क्या होते हैं, इस तरह का कुछ होता होगा क्या, इस तरह से किसी भी भगवत्ता पर विश्वास नहीं होता है। यह हम सबके साथ जीवन में होता है। सच्चे दिगंबर जैन साधुओं को मस्तक झुकाने का भाव नहीं होता है। यह भी कई बार होता है, हमारे में से कई लोगों के बीच में होता है कि कोई दिगंबर, कई लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा होती है, वे भले रोज मुनिराजों के पास नहीं जा पाते हैं, रोज उनके साथ वयावृत्ति या आहारचर्या की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा इतना होता है कि कभी भी दिख जाए तो उनके प्रति हाथ जोड़ने का भाव हो जाता है, मस्तक झुकाने का भाव हो जाता है ना। उनको देख, उनकी आहार को देखते हुए की भाव होता है। मन में श्रद्धा तो है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मस्तक झुकाने का भाव ही नहीं होता है। मुनिराजों को देख करके कभी ऐसा होता ही नहीं कि ये हमारे भगवान है या हमारे गुरु हैं, है ना, साक्षात पंचम काल के भगवान हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। पिछेधारी बनना बड़ी मुश्किल की बात है और ऐसे समय में ऐसे गुरुओं ने इस तरह की अवस्था को प्राप्त किया, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य का भाव नहीं आता, मुनियों को देख करके कभी श्रद्धा का भाव नहीं आता। हमारे यहाँ पर वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं जिनको कभी भी जैन साधुओं को देख करके मस्तक झुकाने का भाव नहीं आता है, उनको दर्शन करने का भाव नहीं आता है, उनसे सत्संग करने का भाव नहीं आएगा। वस्त्रधारी लोगों को सुनने का भाव आ जाएगा, इधर उधर के लोगों को सुनने का भाव आएगा, लेकिन एक दिगंबर संत की वाणी को सुनने का भाव नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है? कई बार देखेंगे जैन शास्त्र पर और उसमें लिखी सैद्धांतिक बातें झूठी लगती है। हमारी युवा पीढ़ी में कई लोग ऐसे हैं जिनको कई बार अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे विद्वान समझा लेते हैं, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती है।
उनको कहेंगे कि हम किसी शास्त्र का रेफरेंस दे करके कि साहब समय सार जी में ऐसा लिखा है, त्रिलोक सार जी में ऐसा लिखा है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। मैंने 3 लोक एक परिचय का जब अपन स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें बताया था कि ऐसे कई लोग हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि साहब कौन सा विदेह क्षेत्र, हमको विश्वास नहीं होता, सुमेरु पर्वत कहाँ है, ये तो दिखता ही नहीं है, इसको हम कैसे कह सकते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो शास्त्रों में लिखी अथवा सैद्धांतिक बातों को विश्वास नहीं होता है और उस पर उनको श्रद्धान नहीं होता है। हमें भी कई बार आपस में जब हम कभी बैठते हैं तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे विचार हो सकते हैं, ये कैसे लिखा होगा, है ना, ये जो अहिंसा की बातें लिखी हैं ये सब कुछ नहीं है ना, इन सब बातों में कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ है, हम तो अपना जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। इस तरह के भाव जहां पर आते हैं उसको भी जैन शास्त्र और उसमें लिखी सैद्धांतिक बातें झूठी लगती है ना, उस पर विश्वास नहीं होता है। आत्मा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कौन सी आत्मा, हम किसी आत्मा को नहीं मानते, या फिर आत्मा की बात करते ही कुछ लोग उस प्रेतात्माओं की ओर चले जाते, गोरी आत्मा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि ये प्रेतात्माओं की बात कर रहे हैं अथवा भूत पिशाचों की बात कर रहे हैं। आत्म तत्व का जब भी चिंतन और मनन करने का भाव आता है तो कभी भी कुछ भी विश्वास नहीं होता कि साहब मैं कुछ आत्म तत्व के बारे में समझूं या आत्म तत्व के बारे में जानूं, इस तरह का भाव बिल्कुल नहीं आता है। महानुभाव, इन सब के पीछे मैंने जहां तक विचार किया है कि 2 तरह की सृष्टि होती है। आज हम बिल्कुल खुली खुली बात समझेंगे कि 2 तरह की सृष्टि होती है, एक लौकिक सृष्टि और एक आध्यात्मिक सृष्टि। लौकिक सृष्टि जो हमको दिखाई देती है ना, जो हमको दिखाई देती है, जैसे मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा मकान है, मेरा गांव है ना, मेरा अपना परिकर है, मेरी अपनी जॉब है, बस ये सब, इस सब को हम कहते हैं लौकिक सृष्टि, है ना। इसमें जिनका विश्वास होता है वो केवल अपने लोक की बात करने पर ही विश्वास रखते हैं। मेरा अपना भाई, मेरा अपना परिवार, है ना, मेरा अपना मकान, मेरा अपने पड़ोसी, मेरा अपना सब कुछ, बस उसी तक उसकी दृष्टि होती है। लेकिन एक और सृष्टि होती है जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, आध्यात्मिक सृष्टि कहते हैं। आध्यात्मिक का मतलब क्या, अगर इसको ध्यान से सुने तो अपने को समझ में आएगा कि अध्यात्म, अधि और आत्मा 2 शब्द है। अधि और आत्मा, आत्मा में अथवा आत्मा से संबंधित जो चर्चा जहां पर होती है उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं या आध्यात्मिक चर्चा कहते हैं अथवा आध्यात्मिक सृष्टि कहते हैं। अर्थात इस लौकिक दृष्टि के अतिरिक्त भी एक सृष्टि और है जो हमारी इन दृष्टि से परे है। लौकिक बातें जितनी सुनते हैं, इस लौकिक सृष्टि के अलावा भी एक सृष्टि और है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक बातें सुनाई देती है। महानुभाव, ऐसी आध्यात्मिक सृष्टि का पर, है ना, जो लौकिक विचार करते हैं, जिनकी दृष्टि केवल लौकिक पर होती है, वो आध्यात्मिक सृष्टि को स्वीकार नहीं करते। पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सब अब स्वाध्यायशील हो गए, अब हमें केवल जो अपनी भौतिक चकाचौंध अथवा इन आंखों से जो दिखाई देता है वो ही नहीं है, इसके अलावा भी एक और सृष्टि है, इसके अलावा भी एक और दुनिया है, इसके अलावा भी एक और संसार है जहां पर जा करके हमें अपना हिसाब किताब देना है, अथवा जहां हमको इस भव के बाद जाना है। दोनों में क्या अंतर है, तो इतना ही समझें कि लौकिक दृष्टि अथवा लौकिक सृष्टि वाले जो लोग होते हैं वो केवल शरीर के संरक्षण की बात करते हैं। उनको शरीर दिखता है, बस शरीर काला है या गोरा है, शरीर छोटा ठींगना है या शरीर बड़ा है ना, मुझे अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है इसी के बारे में दिन रात चिंतन चलता है। मुझे अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण कैसे करना है, ऐसे क्या काम करूं जिससे कि मुझे इनके संरक्षण की बात पता चले।
मुझे अपने रिश्ते नातेदारों को कैसे खुश रखना है, दिन भर इसी तरह का चिंतन चलता है। यह होता है शरीर के अथवा परिवार अथवा लौकिक बातों का चिंतन और उसी के संरक्षण की बात। और जहां दूसरी ओर दूसरी सृष्टि होती है, वो होती है आत्मा का संरक्षण। इसमें व्यक्ति आत्मा से संबंधित चिंतन करता है, आत्मा के बारे में विचार करता है, आत्मा के भलाई और बुराई के बारे में विचार करता है। ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी आत्मा खुश हो, है ना? ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे आत्मिक सुख प्राप्त हो? ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मुझे आत्मा में अच्छे कर्मों का बंध हो? महानुभाव, इस तरह का जो विचार होता है वो आत्मा के संरक्षण का। हमें शरीर का संरक्षण, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें शरीर का संरक्षण नहीं करना, शरीर का संरक्षण तो करना ही है, साथ में आत्मिक संरक्षण का भी भाव जरूर आना चाहिए। लेकिन और साथ में ये भी कहते हैं कि जो केवल लौकिक सृष्टि पर ध्यान रखता है, उसमें क्या होता है, वो संसार के काम में उसका मन लगता है ना? जब भी कोई सांसारिक कार्यक्रम हो तो उसमें बड़ा मन लगता है, और धार्मिक और आध्यात्मिक सृष्टि वाला जो होता है उसको धार्मिक कार्यों में मन ज्यादा लगता है ना? अर्थात जब भी कुछ इस तरह के संसार की बातें हों, संसार के लोगों की कुछ चर्चाएं हों, सांसारिक कुछ बातें हो, तो बड़ा अपने आप में रुचि होती है, खुश होता है व्यक्ति, और उसको बड़े कान खोल करके सुनता है कि अरे क्या हुआ, उसको क्या हुआ, अरे उसको कैसे हो गया, इस तरह की बातें। लेकिन जब धार्मिक और आध्यात्मिक बातें जहां पर आती हैं कि ऐसे परिणाम होने से गुणस्थान नीचे हो जाता है, ऐसे परिणाम करने से गुणस्थान बढ़ता है, ऐसे परिणाम करने से पाप प्रकृति का बंध होता है, ऐसे परिणाम करने से पुण्य प्रकृति का बंध होता है, विश्वास ही नहीं होता है, कभी इस तरह का मन ही नहीं लगता है कि साहब कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं करें, कुछ आध्यात्मिक अपने खुद के बारे में विचार करें। व्यक्ति सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोल करके दुनिया में क्या हो रहा है वो बातें जानने के लिए बड़ा उत्सुक होता है, लेकिन कभी भी अपने बारे में, मेरी आत्मा के बारे में क्या हो रहा है, मेरी आत्मा में कितनी हीनता और वृद्धता आ रही है, मैं पिछले 10 सालों में मेरी आत्मा का ग्राफ कितना बढ़ा है या घटा है, ये कभी हम विचार नहीं करते। पिछले 10 सालों में मैंने क्या प्राप्त किया, हम ये तो जरूर गिनती करते हैं कि साहब मैं कहाँ था पिछले 10 साल में, मैं यहाँ था, अब देखो कैसा विकास हुआ है मेरा, उसके बाद मेरा विवाह हो गया, मेरा बच्चों के विवाह हो गए, अथवा कुछ भी, मेरा मकान बन गया, मेरी जॉब लग गई। इस तरह से हम अपनी लौकिक उन्नति को तो समझते हैं, उन्नति को गिनते हैं, उन्नति को जानते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक, हमारा आत्मिक विकास क्या हुआ, हमारा आत्मिक विकास क्या हुआ, अर्थात हमने पिछले 10 सालों में जो थे आज उससे आगे हम कितने बढ़े, है ना? हमने अपने जीवन में कितने कदम हम अध्यात्म की ओर बढ़े। जब इस बात की ओर विचार करते हैं तो बिल्कुल हम नील रहते हैं, एक भी कदम हमारा उससे आगे नहीं बढ़ता है। महानुभाव, ये दोनों बैलेंस करके हमको चलना है। जहां हम संसार के कामों में मन लगाते हैं, उतना ही मन हमें धार्मिक कार्यों में भी लगाना होगा। जब हम जितना हमें शरीर के संरक्षण की बातों को सुनने में मन लगता है, परिवार की बातों को सुनने में मन लगता है ना, रिश्ते नातेदारों की बातों को सुनने में मन लगता है, उतना ही मन हमें अपने आत्मा के संरक्षण के बारे में, हमारे आत्मिक उत्थान के बारे में भी उतना ही विचार विमर्श करना होगा, तभी हम अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो आखिर ऐसा इस आत्मा के सृष्टि को, है ना, इस आध्यात्मिक सृष्टि का कोई मार्ग है क्या, है ना? ऐसा कौन सा रास्ता जिस पर हम चल सकते हैं? भैया जी, हम आपकी बात को ये समझ गए कि चलिए, हमें तो आज तक पता ही नहीं था, हम तो आज तक बचपन से ही समझते थे कि संसार एक लौकिक सृष्टि ही है, बस इसके अलावा भी कोई आध्यात्मिक सृष्टि होती है हमको नहीं पता था। लेकिन आज आपके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि सब आध्यात्मिक सृष्टि भी है। तो क्या इस सृष्टि पर चलने का कोई रास्ता है क्या? हम इस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा कोई उपाय है जिससे हम आगे बढ़ करके हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं? जी हाँ, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं।
आध्यात्मिक सृष्टि का मार्ग कहो अथवा मोक्ष मार्ग कहो, इसी को हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में, है ना, मोक्ष मार्ग की बात, मोक्ष मार्ग के रूप में इसको जाना जाता है। क्या है मोक्ष मार्ग? तो इसके लिए कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराते हैं। क्या होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्ची आस्था, है ना, यथार्थ श्रद्धान, राइट, है ना, जो चीज राइट है। कई बार अब आपको दो बातें सुनने में आएंगी, एक तो सम्यक और एक मिथ्या, दोनों संस्कृत निष्ठ शब्द है। कई बार इसलिए हमको इस पर विश्वास, मतलब पता नहीं चलता कि क्या कह रहे। सम्यक, सम्यक का मतलब अच्छा, यथार्थ, सच्चा, उसको बोलते हैं सम्यक। और मिथ्या, मिथ्या का मतलब होता है झूठा, खराब, व्यर्थ, इसको बोलते हैं मिथ्या। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सच्ची आस्था अर्थात यथार्थ श्रद्धान करना, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? समीचीन ज्ञान, है ना, जब हमारा विजन क्लियर होता है, जब हमारी आस्था क्लियर हो जाती है, जब हमारा श्रद्धान ठीक हो जाता है, तो फिर उससे प्राप्त जो ज्ञान है वो ज्ञान भी हमारा सम्यक ज्ञान कहलाता है ना। गौतम स्वामी जब गौतम गणधर बने थे, उसके पहले गौतम स्वामी थे, है ना, तो इंद्रभूति जिनका नाम था उस समय भी उनको पूरा ज्ञान था, है ना, मतलब भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने से पूर्व, मानस्तंभ को देखने से पूर्व भी बहुत ज्ञान था उनको। 500 अथवा 1000 शिष्यों को पढ़ाने की क्षमता उनमें थी और खूब अच्छे से ज्ञान और प्रतिभा सब कुछ थी, लेकिन वो सब क्या था? मिथ्या था, ऐसा कहा जाता। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो पूरा का पूरा जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक सम्यक ज्ञान नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक जितना भी ज्ञान है वो तब तक हमारा मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और उसके बाद होती है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का मतलब होता है राग द्वेष की निवृत्ति, पापों से मुक्ति, है ना, पाप मुक्त क्रिया जो होती है, इसको बोलते हैं सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलते हैं तब जाकर के मोक्ष मार्ग बनता है। जैसे आपने देखा होगा, हम मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय क्या करते हैं? सबसे पहले नींव खोदते हैं, उसके बाद दीवारें खड़ी करते हैं और उसके ऊपर फिर छत डालते हैं। बस उसके बाद छत डालने के बाद जब व्यक्ति अंदर रहता है तो फिर बाहरी धूप से बचाव, है ना, सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप, इन सब से बचाव करके अच्छे से अपने घर में रहते। ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन, है ना, नींव की तरह जो होता है वो सम्यक दर्शन होता है, दीवारों की तरह जो होता है वो सम्यक ज्ञान होता है, और ऊपर छत डालने की तरह जो होता है वो सम्यक चारित्र होता है। ये तीनों मिलते हैं तभी हम सर्दी, गर्मी, बारिश, है ना, धूप आदि से बच सकते हैं। उसी प्रकार हमें संसार ताप से बचना है तो इसके लिए यही एक यथार्थ उपाय है कि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। फल खाने की इच्छा हम सबको होती है ना, कि मधुर मधुर फल हम खाएं। जैसे किसी पेड़, आम का पेड़ के फल खाने की इच्छा हो तो आम का पेड़ लगाते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले पेड़ की स्थिति देखते हैं तो इसकी जड़ें होती हैं, जड़ों के बाद एक तना होता है और उसके बाद फिर उसकी ब्रांचेज होती है ना, शाखाएं होती हैं, और फिर उसमें फल लगते हैं। तो जिस तरह से एक आम के पेड़ की जड़ें होती हैं, उस जड़ की तरह जो होता है वो हमारा सम्यक दर्शन होता है। उस तने की तरह जो होता है वो सम्यक ज्ञान होता है, और जो ब्रांचेस की तरह होता है वो सम्यक चारित्र होता है, वो सम्यक चारित्र होता है। और उसमें जो मधुर मधुर मीठे मीठे जो फल लगते हैं, बस वही मोक्ष फल है, वही मोक्ष फल है। उसको प्राप्त करके व्यक्ति, जैसे आम के फल को प्राप्त करके व्यक्ति आनंदित होता है, ऐसे ही मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने के आनंदित होता है। लेकिन मार्ग क्या है उसका? रास्ता क्या है? वही ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें हों, जिसके तने हों और जिसके ब्रांचेस हों। उसी तरह मोक्ष फल को प्राप्त वही कर सकता है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर आचरण करता है। जैसे कोई बहुत ऊंची रखी हुई वस्तु को प्राप्त करना है तो हम किसका सहारा लेते हैं? सीढ़ी का, है ना, नसेनी का सहारा लेते हैं। नसेनी का सहारा लेकर के
है ना। कैसी होती है नसेनी, आपको पता है? नसेनी का मतलब सीढ़ी, है ना। तो नसेनी का सहारा लेकर के हम ऊपर चढ़ते हैं। तो कैसी होती है? एक डंडा इधर होता है, एक डंडा इधर होता है, और बीच में फिर चढ़ने के स्टेप्स होते हैं। ऐसे होती है हमारी नसें। ठीक उसी तरह इस तरफ जो होता है वो सम्यक दर्शन होता है, इस तरफ होता है जो सम्यक ज्ञान होता है, और बीच में जो सीढ़ी नुमा होती है उसको हम सम्यक चारित्र कहते हैं। अगर कोई एक ही पहलू को माने कि साहब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, इससे काम चले, तो महानुभाव जब तक सम्यक चारित्र की ओर हम नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो कहने का भाव मेरा यहाँ पर यही है कि हमारा यह सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र, है ना, इन सब में कोई बाधक है तो वो कौन है ना। हमारा मोहनीय कर्म जो है वो सबसे बड़ा बाधक कर्म है। आप अपन सब जानते हैं हमारे पास 8 कर्म हैं, है ना। इन 8 कर्मों में यदि सबसे बड़ा कोई घातक कर्म है तो वो है हमारा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म समझते हैं? कहते हैं कि जैसे कोई बहुत अच्छा महल है ना, अथवा बहुत बड़ा कोहिनूर रत्न रखा हुआ है ना, या बहुत बड़ी कीमती चीज कोई रखी हुई है, उसके लिए एक परकोटा बनाया जाता है, बहुत बड़ा परकोटा, जो सबसे बड़ा, है ना। जैसे आपने देखा होगा, हम सीधी सी भाषा में कहें कि पहले राज दरबार वगैरह हुआ करते थे, उसमें सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ा घेराव किया जाता था, चारों तरफ एक घेराव किया जाता था। उस घेराव से, है ना, उसका बाधक होता था वो घेराव, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसी तरह मोहनीय कर्म जो है वो ऐसा ही है। सबसे बड़ा परकोटा होता है जो मोहनीय कर्म का होता है, अर्थात मोहनीय कर्म को पार करना ही सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है। इसको पार कर लेने के बाद बाकी के कर्म जो हैं वो बड़े आसानी से, है ना, पार किए जा सकते हैं। वो मिट्टी के परकोटे होते हैं जिनको बड़ी आसानी से ढहा जा सकता है। लेकिन मोहनीय कर्म जो है वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा मोहनीय कर्म जो है वो ऐसा कर्म है जिसको कि हम वज्र का परकोटा है जिसको गिराना बड़ा मुश्किल है ना। इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, अर्थात मोहनीय कर्म को समाप्त करना, मोहनीय कर्म को दूर करना, मोहनीय कर्म को नष्ट करना। और ये इतना, कहता हूं कि इतना खतरनाक कर्म है कि देखो, ज्ञानावरणीय कर्म का थोड़ा बहुत क्षयोक्षम हो तो हमें ज्ञान का अनुभव हो सकता है, हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, कम भी होगा तो भी चलेगा, जितना प्राप्त हो उससे भी चल सकता है। दर्शनावरण कर्म भी हमको प्राप्त हो सकता है, सुख दुख भी हमको वेदनीय कर्म से प्राप्त हो सकते हैं। इन सब कर्मों में घटोत्तरी और बढ़ोतरी चल सकती है, लेकिन मोहनीय कर्म इतना खतरनाक कर्म है, इतना खतरनाक कर्म है कि जब तक ये मोहनीय कर्म होगा उसके आंशिक ज्ञान को भी, अर्थात उससे आंशिक तत्व को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा खतरनाक कर्म है ये मोहनीय कर्म। आखिर इसके कितने भेद हैं? इसके बारे में कहा जाता है 2 भेद हैं। कौन कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। समझने की कोशिश करें, है ना। शायद नेटवर्क में कुछ समस्या होने की वजह से आप लोगों को बीच बीच में शायद तकलीफ पड़ रही होगी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन नेटवर्क हमारे हाथ पे नहीं है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 भेद है हमारे पास, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय क्या करता है और चारित्र मोहनीय क्या करता है, बस इसी विषय को आज हमें अच्छे से समझना है। शायद चारित्र मोहनीय को हम स्पर्श नहीं कर पाए, लेकिन दर्शन मोहनीय को तो अच्छे से समझना ही है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय क्या मतलब? दर्शन मोहनीय हमारे सम्यक्त्व का घात करता है ना, सम्यक्त्व का घात करता है। और चारित्र मोहनीय हमें चारित्र नहीं होने देता। मैंने कहा था ना कि अभी हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, तो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना होता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ आज तक। जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक सम्यक ज्ञान नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी सम्यक दर्शन हुआ और फिर 3 दिन बाद सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है, लेकिन इसमें बाधक जो होता है उसका कारण एक ही होता है।
दोनों का कारण एक ही है। तो दर्शन मोहनीय जो है वो इन दोनों का कारण है। दर्शन मोहनीय जब तक है तब तक हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, और बिना सम्यक्त्व के सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए जो हमारे सम्यक्त्व में बाधक है, सम्यक ज्ञान में बाधक है, वो है दर्शन मोहनीय कर्म। और चारित्र मोहनीय कर्म ऐसा होता है जो हमारे चारित्र में बाधक होता है। तो हम इन दोनों विषयों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के भी आगे से 3 भेद हो जाते हैं, है ना। दर्शन मोहनीय कर्म के कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय। 3 भेद हैं दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। 3 भेदों से हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मिथ्यात्व समझेंगे अभी इन सब के विषयों में। मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व, है ना, मिथ्यात्व का मतलब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने देता, यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देता। सम्यक मिथ्यात्व जो सम्यक्त्व रूप भी परिणाम होने देता है और मिथ्यात्व रूप भी परिणाम होने देता है, ऐसा सम्यक मिथ्यात्व 50-50%। और सम्यक्त्व ऐसा होता है, ये भी दर्शन मोहनीय का ही भेद है, सम्यक्त्व प्रकृति, है ना। तो ये भी एक दर्शन मोहनीय का ही भेद है। इसकी वजह से सम्यक्त्व तो हो जाता है लेकिन उसमें भी दोष लगा रहता है। तो ये दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं। जैसे मिथ्यात्व के उदय से कभी भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। कभी भी हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा ही नहीं कर पाएंगे मिथ्यात्व कर्म के उदय से। अर्थात जब तक मिथ्यात्व का उदय है उसकी वजह से हम कभी भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का अवलोकन ही नहीं कर पाएंगे। जब तक मिथ्यात्व का उदय है हम आत्मा से संबंधित चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, आत्मिक तत्व, आत्मिक विचार ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व का मतलब क्या? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, इसका मतलब क्या? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इसके उदय से क्या होता है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अच्छे लगते हैं और जो मिथ्या देव शास्त्र गुरु हैं अथवा मिथ्या देवी देवता हैं उनके प्रति भी हमारा श्रद्धान बना रहता है, दोनों के प्रति। अर्थात हमें जैन मंदिर भी जाना है और भोलेनाथ जी के मंदिर भी जाने का भाव होता है, ऐसा जो भाव होता है वो सम्यक मिथ्यात्व है। हमें जिनेंद्र भगवान भी अच्छे लगते हैं और सभी भगवान भी अच्छे लगते हैं, ऐसा जो भाव आता है वो सम्यक मिथ्यात्व, ये भी दर्शन मोहनीय का कार्य है। और सम्यक्त्व प्रकृति का मतलब होता है कि मात्र 95% तो बहुत अच्छा विचार होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन 5% एक ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से, है ना, मल हो जाता है, दोष हो जाते हैं, है ना। मंदिर जाने पर थोड़ा सा ईगो हो जाता है, ये मंदिर मैंने बनवाया है ऐसा भाव हो जाता है, यह हमारे पुरखों ने बनवाया है, ये प्रतिमा मैंने विराजमान की है। इस तरह के छोटे मोटे जो दोष लग जाते हैं वे सम्यक्त प्रकृति के उदय से प्राप्त होते हैं और उससे लगते हैं। महानुभाव, दर्शन मोहनीय क्या होता है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और ये सम्यक्त प्रकृति, ये किस कारण से होती है? आखिर ऐसा क्या मैंने कर्म किया जिसकी वजह से मेरे को मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म का बंध हुआ? आखिर मेरे ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिसकी वजह से मैं अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, अपने ऊपर ही ज्ञान नहीं कर पा रहा हूं? तो उसके लिए हम समझते हैं दर्शन मोहनीय के कारण। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे दर्शन मोहनीय के बंध का कारण समझना पड़ेगा। अर्थात दर्शन मोहनीय का बंध मुझे किस वजह से हुआ, समझिए। केवली अथवा अर्यंत जो होते हैं उसमें दोष लगाना, ध्यान से सुनना, शास्त्रों में इसको अवर्णवाद के नाम से जाना जाता है। क्या समझ रहे हैं हम लोग? आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर विश्वास नहीं होता? उसके पीछे ऐसा हमने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से आज हमको भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, अपने गुरुओं पर विश्वास ही नहीं जमता है? ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया होगा पहले, अथवा आज अगर ऐसा है तो ऐसा क्या अपना वर्तमान में सुधार करूं जिसकी वजह से मैं उसमें परिवर्तन ला सकूं?
आइए वो कारण समझते जिसकी वजह से मुझे आज तक श्रद्धान नहीं हुआ भगवान के ऊपर, श्रद्धान नहीं हुआ अपने गुरुओं पर, श्रद्धान नहीं हुआ अपने शास्त्रों पर। ऐसे क्या कारण है, इन बातों को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली बात, केवली अरहंत में दोष लगाना। केवली अथवा अरिहंत भगवान में दोष लगाना, क्या मतलब, कैसे दोष लगाना? देखिए अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? अरिहंत भगवान जिनको जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, ये वास्तविक रूप से हमारे अरिहंत भगवान का स्वरूप है। लेकिन ऐसे स्वरूप को मानना अथवा ऐसे अरिहंत भगवान में दोष लगाना कि अरिहंत भगवान अर्थात जो भगवान होते हैं वो वीतरागी हो, जरूरी थोड़ी है। राग द्वेष से जो युक्त होते हैं वो भी तो भगवान होते हैं, उनको भी तो लोग भगवान कहते हैं सब, तो हम भी भगवान कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, बड़े मर्म की बात है। आज का विषय बहुत समझने का है और अपनी दृष्टि को ठीक करने का विषय है। केवली और अरिहंत में दोष लगाने का मतलब, कोई भी ऐसा हो सकता है क्या कि वितरागी हो? ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो सर्वज्ञ हो, है ना, जो संपूर्ण लोक की बात को जान सकता है, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? ऐसा समव शरण वगैरह लग करके कोई हितोपदेशी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। इस तरह से सच्चे देव के यथार्थ स्वरूप को नकारना और मिथ्या देवी देवताओं को मानना, ये दोनों बातें समझना, दोनों बातें इसमें ग्रहण करेंगे। अवर्णवाद का मतलब जो निर्दोष है उसमें दोष लगाना और जो दोषी है उनको निर्दोष मानना, है ना, जो दोषों से युक्त है उनको निर्दोष और भगवान के रूप में मानना, और जो निर्दोष है उनको दोष युक्त समझना। यह है दर्शन मोनी के कारण, है ना। भगवान के ऊपर जब भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि साहब जैनों के भगवान मुझे अच्छे नहीं लगते, अथवा मंदिर, अपने जैन मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, देखो करते क्या, वो हाथ पे हाथ रख करके ही तो बैठते हैं, है ना। उनमें कभी आशीर्वाद की मुद्रा नहीं बनाते हैं या कभी आशीर्वाद देने का भाव नहीं होता है उनको, है ना। कैसे हम उनके मंदिर में दर्शन करने का भाव करें, क्यों हम उनके दर्शन करें, इस तरह के भाव आते हैं। कई बार मंदिर जाने के लिए हम अपने युवाओं को कहते हैं तो वो कहते हैं कि साहब अपने मंदिर जाने की भाव ही नहीं होते, हमें तो और जो देवी देवताएं हैं उनके पास जाने का भाव होता है। इस तरह का जो अन्य देवी देवताओं को मानने का भाव होना और अपने देवताओं में दोष देखना, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे मिथ्यात्व का, सबसे बड़ा। और हमने किया होगा ऐसा, हमने पूर्व में ऐसा किया होगा कि सब कुछ अनुकूलताएं मिलने के बावजूद भी कभी भी हमने सच्चे देव के प्रति अपना मन नहीं लगाया। तो ऐसे केवली अथवा अरिहंत में दोष लगाना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को भूख नहीं लगती हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई प्यास से रहित हो सकता है, काम की वेदना किसी को ना सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे होगा निश्चित रूप से। कभी बार हम अपने महाविद्यालय में कभी हम अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, है ना, और जहां तक हम मुंबई में थे तब तक, और विशेष करके और भी जगह, सब जगह कई लोग ये प्रश्न करते कि अरे क्या बात हो, आप आलू नहीं खाते, बिना आलू के कैसे रह सकते हैं साहब, है ना, ऐसा हो सकता है ना, आपने आलू नहीं खाया आज तक, आलू का स्वाद ही नहीं चखा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे संभव है क्या, उसके बिना तो आप जीवन ही कैसे जी रहे, ऐसे कई लोग पूछते हैं। ऐसे ही कई लोग, है ना, ये शक करते हैं कि ऐसे भी कोई हो सकते होंगे भगवान कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, ऐसा संभव है क्या? महानुभाव, ये है आध्यात्मिक दृष्टि। हमने आज तक उस विषय को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उसमें हम दोष लगाते हैं, है ना, अनर्गल बातें करते हैं उनके बारे में कि ऐसा कोई भगवान नहीं होता है, हम तो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, मेरा तो कोई विश्वास ही नहीं है भगवान के बारे में। इस तरह की बात हमने कभी पूर्व में की होगी, जिसकी वजह से ऐसा कर्म बंधा कि जीवन में कभी भगवान को जानने का भाव ही नहीं आया। तो ऐसा केवली अरिहंत में दोष लगाना, उनके प्रति अवर्णवाद करना। दूसरा है जिनवाणी को दूषित बताना। बताओ, है ना, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो जिनवाणी पर विश्वास ही नहीं करते। ये किसने लिखी साहब? ये तो हमारे और आपके जैसे लोगों ने लिखी है ना, इसलिए जिनवाणी कुछ नहीं होती है। भगवान के द्वारा कही गई वाणी को हम जिनवाणी कहते हैं, लेकिन जिनवाणी को दूषित करना, दोनों बातें हैं इसमें, दो तीन बातें हमको समझनी पड़ेंगी। एक बात तो ये कि मूल जिनवाणी में, मूल स्क्रिप्ट्स में
परिवर्तन करना, उसको दूषित कर देना, अपने अनुकूल बात है ना, अपने मन की बात को जिनवाणी की बात कह करके कहना। हम जैसे विद्वान लोग, कुछ लोग होते हैं जो मुझे जो अच्छा लगता है उस बात को मैं जिनवाणी का नाम दे करके प्ररूपण करता हूं, तो इससे भी दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। जैसे मुझे जो बात अच्छी लगती है मैंने उसमें जिनवाणी का नाम दे करके कहा कि जिनवाणी में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा कुछ प्ररूपण ही नहीं होता है। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ मुनिराज, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो ये कह करके जिनवाणी को दूषित करते हैं। मानुभाव, इससे जो कर्म का बंध होता है वो बड़ा भयंकर कर्म का बंध होता है। तो इसलिए ऐसे इस एक तो यह तरीका हुआ, अथवा दूसरा ऐसी कोई जिनवाणी नहीं है जिसमें अहिंसा की बात कही हो, अथवा अहिंसा के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता, सभी हिंसा के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता, सब कामों में तो हिंसा होती ही है ना। इसमें जो लिखा है ये सब बातें गलत हैं, है ना। इसमें ये जो आत्मा के बारे में लिखा है ये सब बातें गलत हैं, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है। इस तरह की जिनवाणी के ऊपर लांछन लगाना, जिनवाणी को दूषित बताना अथवा जिनवाणी को दूषित करना, ऐसे सब काम है जिससे कि दर्शन मोहनी का बंध होता है। महानुभाव, इन सब चीजों से भी हमको बचना है। तीसरा है निर्ग्रंथ वीतरागी मुनियों के समूह में दोष लगाना, है ना। कोई निर्दोष साधु है, उनकी चर्या में दोष देखना, उनको अभद्र शब्दों से संबोधित करना, उनको अनर्गल, है ना, प्रलाप करना कि ये कैसे हैं जो नग्न रहते हैं, ये कैसे हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है, ये जरूर कुछ ना कुछ अंदर मतलब चुपके से खाना पीना करते होंगे, इस तरह के दोष लगाना। क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी तार्किक हो गई ना, हम बड़े विज्ञानवादी हो चुके हैं, इसलिए हम जैसे हैं दूसरों को भी उसी नजरिए से देखते हैं। हमारे अंदर राग भरा हुआ है तो वीतरागी साधुओं में भी हम राग को ढूंढते हैं कि साहब ऐसा भी कोई हो सकता है, वीतरागी ऐसे भी कोई हो सकता है क्या, ऐसे करके हमें बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता है और दिगंबर साधुओं के प्रति हमारा भाव भी खोटा होने लग जाता है। तो ये भी एक कारण है कि साधुओं को नहीं मानना, है ना। अच्छा साधु है, अच्छी चर्या वाले साधु हैं, लेकिन फिर भी उनको नतमस्तक होने का भाव नहीं होता है, उनके लिए कुछ वैयावृत्ति आहार आदि अथवा उनके अनुकूल साधनों को जुटाने का भाव नहीं होता है। निर्दोष साधुओं में भी दोष लगाने की प्रवृत्ति यदि हमारे अंदर होती हो, कई बार होते हैं ना, कई बार बैठते हैं गोष्ठी में और गोष्ठी में बैठ करके बुरी बातें करते हैं, वो महाराज जी तो ऐसे हैं, वो महाराज जी तो ऐसे हैं, और केवल मात्र उनके दोष देखने का भाव आना, है ना, कि पता है उनमें तो ये दोष है, अरे वो महाराज जी उनमें तो ये दोष है। इस तरह की केवल निर्दोष साधु में भी, केवल ध्यान से सुनना, मैं विशेषण जरूर लगा रहा हूं, निर्दोष साधुओं में, है ना, निर्दोष साधुओं में भी अपनी दृष्टि लगा करके उनमें दोष ढूंढना, यह भी दर्शन मोहनी के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है। निर्दोष धर्म पर दोषारोपण करना, है ना, निर्दोष धर्म के प्रति भी हम दोषारोपण करते हैं। ऐसे भी कोई धर्म होता है क्या? क्योंकि जैनियों का धर्म जो है वो कैसा है, ये धर्म मंगल रूप है, ये धर्म उत्तम है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा धर्म अगर कोई है तो वह है जैन धर्म। इसमें किसी भी प्रकार के राग द्वेष की बात नहीं की गई है, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की बात नहीं की गई है, इसमें किसी भी प्रकार की व्यक्ति को नमस्कार करने की बात नहीं कही गई है, इसमें गुणों को नमस्कार करने की बात कही गई है, इसमें आत्मिक उत्थान की बात कही गई है, इसमें आत्मा के विकास की बात कही गई है। तो इतना अच्छा धर्म है, लेकिन हमने इसमें दोषारोपण किया कि हम जैनियों में तो ये है, हम जैनियों में तो ये है, हम जैन धर्म को जो मानते हैं ये धर्म ऐसा है। ऐसे निर्दुष्ट धर्म में भी दोषारोपण यदि हम करते हैं महानुभाव, तो ये दर्शन मोहनी के बंध का कारण होता है। देवगति के देवों का गलत स्वरूप बताना, देवों में अवर्णवाद करना, है ना, ये भी दर्शन मोहनी का कारण होता है। देव, अच्छा देव तो ऐसे होते हैं जो सुरापान करते हैं, भोगोपभोग में लिप्त रहते हैं, है ना। देवगति का जब स्वरूप हम समझते हैं तो हमेशा हम उल्टा देवों के बारे में बताते हैं, है ना, कि कैसे देव कैसे होते होंगे, कि देव तो शराब पीते होंगे, बल्कि हमारे देव ऐसे शराब पीने वाले नहीं होते हैं। देव, अच्छा देव ऐसे होते हैं जो देवांगनाओं के साथ भोग में लिप्त ही रहते होंगे,
24 घंटा ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई देवता सम्यक दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि होने के कारण उनके अंदर भद्र परिणाम भी होते हैं। और कहा जाता है गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, ऊपर ऊपर के देव जो होते हैं, है ना, वो उनके अंदर गति कम, है ना, गति शरीर कम छोटा होता है, गति शरीर परिग्रह कम होता है, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, धीरे धीरे हीन होता है, प्रविचार भी धीरे धीरे ऊपर ऊपर कम होता जाता है। तो ऊपर ऊपर के देव बहुत अच्छे अच्छे भी बातें पाए जाते हैं। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सभी देव इसी तरह के हैं, है ना, देवांगनाओं के साथ रमण करते रहते हैं या देवियां केवल देवों के साथ रमण करती हैं। इस तरह के देव का भी एक विपरीत स्वरूप बताना, ये भी बहुत बड़ा दर्शन मोहनी का बंध का कारण होता है महानुभाव। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं इनकी वजह से, है ना, अरिहंत भगवान में दोष लगाना, जिनवाणी में दोष लगाना, वितरागी साधुओं में दोष लगाना, धर्म में दोष लगाना, और देव जो हैं उन देवों का गलत स्वरूप बखान करना, ये सब हमारे दर्शन मोहनीय के बंध के कारण है। हमने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से हम अपने ऐसा कर्म बांधा कि आज सच्चे देव का स्वरूप ही नहीं जान पा रहे हैं, कभी श्रद्धा ही नहीं हो रही है, कभी उनकी बातों को सुनने का भाव ही नहीं बन रहा है। ये सबसे बड़े कारण होने। अब हमें क्या करना है, इस बात को हम शेष 15 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। हमें क्या करना है अब, अगर ये इतनी बड़ी गलती हमारे से हुई होगी तभी तो जा करके आज हमको इस तरह का भाव नहीं हो रहा है कि हम अपने भगवान पर, हम अपने सच्चे साधुओं पर, हम अपने जिनवाणी पर श्रद्धा करें, ऐसा भाव बनता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज भी कुछ हमारे पास है ऐसा जिसको हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर हम दर्शन मोहनीय कर्म को थोड़ा ढीला करके सम्यक्त्व की प्राप्ति की ओर उन्मुख हो सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले स्वाध्याय के माध्यम से अरिहंत और सिद्धों के यथार्थ स्वरूप को समझना और अटूट श्रद्धान करना। स्वाध्याय करें और समझें कि वास्तविक देव क्या होते हैं, है ना। स्वाध्याय के माध्यम से अब अरिहंतों के स्वरूप को समझें कि अरिहंत कैसे होते हैं। ओहो, जो वीतरागी, जिनके पास बिल्कुल राग द्वेष नहीं है, ऐसे भी साधु होते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ का मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, और जो हितोपदेशी है, जिनमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसा जिनके गुण होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे भगवान। हमारे भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का ये नहीं होता है, भूख प्यास आदि रोग जिनके पास नहीं होते, बुढ़ापा जिनको नहीं सताता है, ऐसे 18 दोष जिनके अंदर नहीं है, ऐसे हैं हमारे सच्चे भगवान। और हमारे भगवान कैसे हैं, इसके बारे में एक स्वाध्याय की पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है, अपन ने स्वाध्याय में की है। आप उस वीडियो को उठा करके देखें कि साहब हमारे भगवान कैसे हैं, हमारे भगवान का स्वरूप क्या है, उसको हम जाने, वास्तविक भगवान को जाने। और जो गुण, ये तीनों गुण जिसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, उनको हम बिल्कुल न माने, बिल्कुल उनके प्रति श्रद्धान हमारा नहीं हो। ये बात, ये अटूट श्रद्धान हमारा होना चाहिए। मुझे एक दृष्टांत ध्यान आ रहा है रेवती रानी का, है ना, रेवती रानी का। अमूढ़ दृष्टि के अंदर रेवती रानी को हमेशा स्मरण किया जाता है। क्या था, मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझाना चाहूंगा कि एक विद्याधर राजा था, है ना, उनका भाव हुआ तो वो यहाँ पर आर्यखंड में आकर के और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। गुप्ताचार्य थे, आचार्य गुप्त या गुप्ताचार्य थे, उनसे उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली और बड़े वैराग्य के परिणाम थे और खूब, है ना, कई प्रकार की उनके पास विद्याएं भी थी, है ना। तो लेकिन उन्होंने दीक्षा ली, अच्छे परिणाम हुए और अच्छे परिणामों की वजह से उन्होंने दीक्षा को धारण किया और क्षुल्लक दीक्षा का ग्रहण की। बहुत समय तक उनके साथ रहे, खूब ज्ञानार्जन किया, सब कुछ किया। गुप्ताचार्य के एक अच्छे शिष्य बन करके उन्होंने उनके साथ रहे। एक बार उनको मथुरा जाने का भाव हुआ और उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेने का भाव किया कि गुरुजी, मेरे को उत्तर में भी जाने का भाव हुआ है, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि मुझे आज्ञा दें, और साथ में अगर वहां के साधु, वहां पर भी साधु हैं, उनके दर्शन करने के भाव हुए, आपसे निवेदन है कि उनके लिए भी कुछ मुझे संदेश दे दें।
तो गुप्ताचार्य जी ने कहा कि वहां पर ऐसा करना, कई साधु तो हैं पर एक मुनिराज हैं, है ना, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक मुनिराज है, उनको मेरा प्रति नमोस्तु कहना, है ना। क्या कहा? उनको मेरा प्रति नमोस्तु कहना। और एक भव्यनंद, है ना, भव्यनंदी करके हैं, एक बड़े आचार्य, एकाद 11 अंगों का ज्ञान भी है जिनको, उनको क्या कहना? तो उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, ऐसा करके उनको मना कर दिया। और तीसरे एक वहां पर राजा है मथुरा में, उसकी एक रानी है ना, जिसका नाम है रेवती, उसको भी मेरा खूब खूब आशीर्वाद कहना और धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा कहना। क्षुल्लक जी ने मन में विचारा कि ऐसे कैसे हुआ, एक मुनिराज को कुछ नहीं कहा, एक मुनिराज को प्रतिनमोस्तु कहा और एक रानी है उसको भी आशीर्वाद दिया, आखिर क्या बात है। जा करके वहां जाते हैं और देखते हैं, सबसे पहले वे जो अच्छे मुनिराज थे जिनके लिए प्रतिनमोस्तु कहा था, उनके दर्शन करते हैं और देखते हैं उनकी चर्या, खूब प्रभावित होते हैं उनसे, खूब वात्सल्य प्राप्त होता है क्षुल्लक जी को, बड़े खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है। और उन्होंने महाराज जी का, गुप्ताचार्य जी का जो संदेश था वो भी दिया, प्रतिनमोस्तु का, और उनका नमोस्तु भी प्राप्त किया, है ना। फिर दूसरी बात, उन्होंने जो दूसरे मुनिराज जो भव्यानंदी थे, महाराज भव्यानंदी महाराज जी थे, उनके प्रति उन्होंने जा करके देखा तो उनकी चर्या ही ठीक नहीं थी किसी भी प्रकार की। उन्होंने न तो कभी उनको स्वाध्याय में उनको देखा, है ना, वो केवल इधर उधर की बातें ही कर रहे थे श्रावकों से, कभी भी अपने आत्मिक ध्यान में और इस तरह का उनका भाव देखा ही नहीं। तब उनका विचार आया कि उनकी परीक्षा ली जाती है ना, उनको परीक्षा। तो उन्होंने कहा कि शौच के लिए जब जाएंगे तो ऐसा करते हैं कि वो विद्याधर थे, तो उन्होंने विद्याओं से घास का निर्माण कर दिया, चारों तरफ घास, हरी हरी घास कर दी। अब उनको शौच जाना था, तो महाराज जी ने कहा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं घास पे भी चल लूंगा, यूं करके। तो वो घास पे भी चल लिए आराम से, है ना, घास पर चल करके चले गए। तो कहने का भाव है, तब उनके मन में आया क्षुल्लक जी के, ओहो, एक वितरागी साधु होने के बावजूद घास पर चलने का भाव, हरी हरी घास पर पैर रख दिया, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मतलब जितने भी नियम कायदे उनके मूलाचार में थे, वो अगर काम पड़ने पर एक ताक में रख देते थे और वो अपने काम को कर देते थे। ऐसे जो थे वो मुनिराज दूसरे थे, वो भव्यनंदी मुनिराज थे। तो उनको समझ में आ गया कि ओहो, ये ऐसी बात। फिर उसके बाद तीसरी रेवती रानी को देखते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने अलग अलग रूप बनाए। एक बार एक ब्रह्मा जी का रूप बनाया, तो पूरी पब्लिक उनसे आकृष्ट होकर के, पूरे लोग, है ना, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रानी से कहा राजा ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो केवल अपने देव शास्त्र गुरु को मानती हूँ और किसी के प्रति मेरा श्रद्धा नहीं है। तो सब वो नहीं गई। फिर एक दिन शिव जी का रूप बनाया, विष्णु जी का रूप बनाया, है ना, विष्णु जी का भव्य रूप बनाया। सब लोग, पूरी जनता, भव्यनंदी मुनिराज आदि भी सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, वो नहीं गई। फिर तीसरे दिन शिव जी का रूप बनाया और इस तरह से अलग अलग तीनों रूप बनाए। लेकिन रेवती रानी तस्य मस्त यूं कि मेरे सच्चे देवता तो केवल अरिहंत भगवान ही है, मैं केवल उन्हीं पर विश्वास करती हूँ और कोई भी मेरे सच्चे देव नहीं। फिर उस क्षुल्लक जी ने, है ना, अपनी मायावी विद्या से तीर्थंकर का समूह शरण लगा दिया। और तीर्थंकर के समूह शरण लगा करके अब राजा कहता है कि अब तो तीर्थंकर का समूह शरण लगाए, अब तो चलो। जो जवाब रेवती रानी का था, वैसा जवाब हम सबका होना चाहिए, तो समझना कि हम सच्चे सम्यक दृष्टि है। रेवती रानी ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि केवल 24 ही तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकर हो चुके, 25वें तीर्थंकर कौन से आ गए? कोई तीर्थंकर नहीं है, मायावी है, मैं किसी को भी नमस्कार नहीं करूंगी। ये भाव जिस दिन आएगा, समझना ये है सच्चा श्रद्धा। ऐसे ही हमें अपने देवताओं के प्रति, हमें अपने गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति गौरव होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए, उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। ऐसा भाव यदि हमें आता है, समझे, नहीं आता है तो समझिएगा, स्वाध्याय करिएगा, ना, संतों का समागम कीजिएगा, तो धीरे धीरे स्वाध्याय करने से हमको पता चलेगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है। तो ऐसा स्वाध्याय के माध्यम से अपने अरिहंतों का स्वरूप समझना है। और अरिहंतों को स्वरूप समझने के लिए एक पंक्ति बस इतनी सी समझ लेना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बस ये दो पंक्तियां
लगाना और फिर अपना मस्तक झुकाना। फिर बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को, उसको तुम कुछ भी नाम दे दो, अगर ये वेराइटीज ऊपर 2 लाइनों में लिखी हुई 2 वेराइटीज जिसमें भी मिल जाए, वही मेरे सच्चे देवता है, उसके अलावा मेरा मस्तक नहीं झुकेगा, ये परिणाम जरूर होना चाहिए। उसके बाद शास्त्र में लिखी बातों पर श्रद्धा न करना, क्योंकि ये वीतरागी साधुओं के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। राग सहित साधुओं के द्वारा लिखने पर तो कदाचित उसमें गंदगी आ सकती है, लेकिन वीतरागी साधु जिन्होंने धर्म को ही जिया है, धर्म के लिए ही जिया है और धर्म में ही जिया है, ऐसे साधुओं में भला कैसा राग हो सकता है। देखो, हम और आप लिखेंगे तो जरूर उसमें राग द्वेष हो सकता है, लेकिन वीतरागी साधु अगर लिखते हैं तो उसमें किस प्रकार का राग द्वेष होगा। ऐसे शास्त्रों में लिखी हुई बातों को सही मानना, और विशेष करके जो पुराने शास्त्र हैं, 12वीं शताब्दी के पहले शास्त्र हैं, उनको यथार्थ मान करके उन पर श्रद्धान करना है। पंचम काल के अंत तक सच्चे गुरु होंगे, ऐसा श्रद्धान करना। लाख लोग आ जाएं पर कहें कि साहब वर्तमान में कोई मुनि नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के मुनि नहीं होते, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंतिम समय तक साधु होते हैं, ऐसा सच्चे साधुओं पर विश्वास करना, उनको देख करके अपने परिणामों को निर्मल कराना, है ना, उनकी संगति को, उनके उपदेश को सुन करके अपने परिणामों को विशुद्ध बनाना, ये भाव जरूर आना चाहिए। तो पंचम काल के अंत तक सच्चे गुरु होते हैं, है ना, ऐसा श्रद्धान करना और उनके प्रति नतमस्तक और विनयशील होना। और तत्वाभ्यास की धुन, है ना, तत्वाभ्यास की धुन लगाना सबसे बड़ी बात है। यह है हमारे करने योग्य काम। बार बार केवल तत्वाभ्यास, जो लोग 60+ हो चुके हैं, मैं उनसे तो विशेष निवेदन करूंगा कि या इसके निकट भी जो हैं, केवल तत्वाभ्यास, केवल धार्मिक चर्चा, केवल एक ही बात कि किस तरह से हम अपने 7 तत्वों की जाने, 7 तत्वों की चर्चा करें। इतने शास्त्र हैं कि आपका समय कम पड़ जाएगा, लेकिन शास्त्र कम नहीं होंगे। इतना पढ़ना है अभी आपको, इतना पढ़ना है। आपने पढ़ा क्या है अभी तो, है ना, अपन ने पढ़ा क्या है? केवल अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग पढ़ा है, छड़ाला, तत्व, सूत्र, द्रव्य संग्रह, रत्नाकरण, शाखाचार पढ़ लिया होगा अधिक से अधिक, उससे ज्यादा हमने क्या पढ़ा। लेकिन बहुत शास्त्र हैं, खूब शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों को पढ़ना है हमें अपने जीवन में। इतना कम समय मिला है अभी, इतना एक एक समय का उपयोग करके हमें इन शास्त्रों को पढ़ने के प्रति भाव होना चाहिए। घूमने का भाव आता है जब भी कहीं इधर उधर, तो जाओ, केवल तीर्थों की वंदना करो। इतने तीर्थ हैं हमारे, इतने तीर्थ हैं कि अभी पूरा भी नहीं कर पाएंगे, उन सभी तीर्थों की वंदना करें। कई लोग पूछते हैं कि साहब हमें और कहीं जाने के भाव होते हैं। मैं कहता हूं क्यों जाना, अपने तीर्थ क्षेत्र इतने हैं, इतने क्षेत्र हैं कि उनकी वंदना कर करके आप थक जाओगे, तब भी आपका समय नहीं होगा। तो जब भी घूमने का भाव हो तो जरूर जाओ, तो ऐसे तीर्थों की वंदना करो। पढ़ने का भाव हो तो जरूर पढ़ो। ऐसे शास्त्र, इतने शास्त्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं है लौकिक कल्याण जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी हो। तो ऐसे तत्वाभ्यास की धुन हम सबको लगनी चाहिए। जैसे विद्यालय में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है, व्यापार करने से धन की प्राप्ति होती है, अस्पताल जाने से निरोगी होते हैं, ठीक उसी तरह से तत्वाभ्यास करने से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए हमें तत्वाभ्यास की धुन हमको लगानी होती है। मैं धुन की जब बात करता हूं तो एक उदाहरण मुझे बार बार ध्यान आता है कि एक छोटी बच्ची कहीं गुम गई थी, है ना, कहीं गुम गई थी, माँ से बिछड़ गई थी, 4-5 साल की थी, है ना, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बोल तो रही थी, बस उसको पूछ रहे हैं तो केवल एक ही, है ना, जब उसको पूछा गया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती कि माँ। रोती हुई केवल उसके मुंह से माँ शब्द निकल रहा था। तुम कहाँ रहती हो, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ। अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम किसके साथ आई थी, तो उसके मुंह से निकलता है माँ। अर्थात उससे कुछ भी प्रश्न किया जाए तो घुमा फिरा करके केवल एक ही उत्तर होता था उसके पास, वो निकलता था माँ। महानुभाव, ऐसी धुन हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ऐसा तत्वाभ्यास के प्रति लगन जब हमारे पास होगी तो निश्चित रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति में कोई देर नहीं होगी। अपनी आत्मा को जानने और समझने का प्रयास करना है ना, हमारी अपनी आत्मा को जानने का और समझने का अभ्यास करना है, आत्मा के निकट पहुंचने का अभ्यास करना है। प्रश्न होगा कि कैसे समझे सब हम अपनी आत्मा को, कैसे विचार करें, तो उसके लिए आध्यात्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना होगा, है ना,
आध्यात्मिक चिंतन करना होगा, या फिर क्रियाओं में अगर कुछ करना हो तो बैठ करके, है ना, बिल्कुल ध्यान से बैठ करके अपनी श्वासों को देखना है, धीरे धीरे अपने पौद्गलिक शरीर को देखना है और उसमें छिपी हुई आत्मा को ध्यान से समझने का प्रयास करना। आत्मा के बारे में पढ़ना है ना, आत्मा कैसी होती है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, उसके कितने गुण हैं, आत्मा में कितनी शक्ति होती है, इन सब बातों को पढ़ करके भी हम अपनी आत्मा के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। महानुभाव, इन सब चीजों को करके हम कहीं ना कहीं सम्यक्त्व की ओर बढ़ते हैं, और जब सम्यक्त्व की ओर बढ़ते हैं तो जाकर के हमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त होगा, और यही तीनों की प्राप्ति हमारी मोक्ष मार्ग का लक्षण है। तभी जाकर के हम दूसरी जो आध्यात्मिक सृष्टि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी भावना के साथ कि हम सब आज बताए हुए इन सभी क्रियाओं को करें धीरे धीरे, तो जो हमारा देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अश्रद्धा का भाव है वो धीरे धीरे कम होगा। मैंने ऐसे कई लोग अपने जीवन में देखे हैं जिनका पहले 1% विश्वास नहीं होता था, लेकिन ऐसा जीवन बदल जाता है, ऐसा जीवन बदल जाता है कि पूरा वैराग्यमय जीवन हो जाता है, और घर में रहते हुए भी घर जलते भिन्न कमल जैसी उनकी स्थिति होती है। घर के भी सब काम करते हैं लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि उनके अंदर जग जाती है। मानवभाव, ये भाव भी हमको इसी तरह से आएगा, जितना हम संगति करेंगे, जितना हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, उतना ही हमारी विशुद्धता बढ़ती जाएगी। मैं इसी मंगलमय भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांक जनवाणी माता की जय।